और इसी के साथ सीधा आपको लेकर चलते हैं दादरी और सुनते हैं कि सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। परेड कमांडर आईपीएस दीप्ति गर्ग, आईपीएस 2020 बैच, पानीपत की रहने वाली हैं। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। वो रिपोर्ट कर रही है मुख्यमंत्री महोदय को परेड निरीक्षण के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हम सब। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले 8 साल में हरियाणा की कायाकल्प की है। हर क्षेत्र में भारी तरक्की हुई है, बेमिसाल तरक्की हुई है। पारंपरिक वेशभूषा में और राजस्थानी रंग से रंगी हुई पगड़ी, जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक है, उसे धारण किए हुए परेड कमांडर एस्कॉर्ट करते हुए, साथ में वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के, उनका एस्कॉर्ट करते हुए परंपरागत वाहन में सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब। मैं जानता हूं आप में बहुत जोश है, लेकिन एक बार इस जोश को दर्शाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं धन्य हुआ और तेजली स्टेडियम भी धन्य हुआ। चौदह मई 1954 को निदाना रोहतक के किसान परिवार में पैदा हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बचपन से मानवता के प्रति समर्पित थे। वो निष्काम भाव से एक भिक्षु की तरह मानवता की सेवा करना चाहते थे। तभी वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े और कदम से कदम मिलाकर संभावनाएं तलाश की। गर्व का दिन है आज हम गणतंत्र पर्व पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पर्व मना रहे हैं। पहली टुकड़ी हरियाणा पुलिस की जो मधुबन की है, उसका नेतृत्व एएसपीएसआई श्री संदीप कर रहे हैं और सेकंड टुकड़ी पुलिस टुकड़ी पुरुषों की हरियाणा पुलिस मधुबन से बहुत अच्छे नेतृत्व में, और तीसरी टुकड़ी कमांडो पुलिस टुकड़ी है पुरुष की, कमांडो नेवल ट्रेनिंग सेंटर करनाल, और इसके बाद पुलिस टुकड़ी महिला यमुनानगर पुलिस, और इसके बाद होमगार्ड टुकड़ी यमुनानगर पुलिस, और इसके बाद एनसीसी टुकड़ी एनसीसी बटालियन यमुनानगर, और इसके बाद एनसीसी टुकड़ी बटालियन एनसीसी यमुनानगर, और स्काउट टुकड़ी, इसके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेजली, और इसके बाद गाइड की टुकड़ी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सब्जी मंडी, और इसके बाद प्रजातंत्र के प्रहरी, सबसे अंत में पुलिस बैंड, जो कि वो नेतृत्व करते हुए पृष्ठभूमि में बैंड की धुन है जो सबसे अंत में आएगी। एक सुखद अनुभूति के साथ दर्शकों का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और गदगद हुए, मन की भावनाएं उद्वेलित हुई। हम हरियाणा वासी हैं, वो हरियाणा, वो यमुनानगर जिसके एक तरफ हिमालय पर्वत की शिवालिक पर्वतमाला है, जहां हर्बल जड़ी बूटियां, जो दुर्लभ जड़ी बूटियां विश्व की, जो हरियाणा के लिए विदेशी मुद्रा का एक स्रोत, एक संभावना को लेकर आगे है। किसानों को मालामाल करते हुए ये जगह, वो चित्र, ये बौद्ध का वो साहित्य, वो पाणिनि की अष्टध्यायी यहीं पर रची गई। माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शकों का अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम सब, बहुत जोरदार। 8 साल के विकास के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा ने देश का सर्वोत्तम
पायदान पर अपना कदम रखा है। हमने विकास के नए पहिए को आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर आप सबका अभिवादन करते हैं। ये हाथ हमेशा विकास के लिए आगे बढ़े हैं, इतिहास के नए ऊंचाइयों को छुआ है, बुलंदियां हमेशा आगे छुई जानी है, आकाश को छुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के बीचों बीच पहुंचे हैं परंपरागत वाहन में। एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परेड कमांडर दीप्ति गर्ग आईपीएस बड़ी मुस्तैदी के साथ कमान को संभाले हैं। पानीपत की ये बेटी जिसने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में किया और 2020 में आईपीएस बनी, अब वह हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला में तैनात हैं परेड को कमान देने के लिए। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपना शुभ संदेश देकर हमें आशीर्वाद दें। माननीय श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी अपना यह 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। अपने इस गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के उत्सव के पावन अवसर पर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा महान दिन ऐसा रहा है। हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के नागरिक होने का गौरव पाया है। आज के दिन 73 साल पहले हमने देश में गणतंत्र का नया सूर्य उगते हुए देखा था। तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र इस रूप में भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व ही नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है, एक राष्ट्रीय बहुत बड़ा गौरव का यह दिन है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने आहुति दी और आज भी अपना योगदान दे रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने में लगभग 2.5 साल पहले हमने गुलामी की बेड़ियां काटकर स्वतंत्रता की हवा में सांस ली थी। इसलिए गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें आज जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर मैं उन सब अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमने ये आजादी और स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार लिया। मैं उन सब सैनिकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो दिन रात हर मौसम और हर हालात में देश की सीमाओं की मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है कि मुझे यमुना के किनारे आज ये जो जगाधरी में ध्वजारोहण का अवसर मिला है, ये तीर्थराज कपाल मोचन की भूमि है, जहां स्नान सब कर पापों से हर 20 कोस पर वाणी बदल जाती है। हमारी वेशभूषा और खान पान, इसमें एक बहुत बड़ी विविधता है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इन सब विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ से हमारा संविधान बनाया, जिसने देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा है लगातार पिछले 75 वर्षों से, और अपने अपने देश को इसी संविधान के अनुरूप चल करके आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नेतृत्व कौशल है, जिसमें डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की दूरदर्शिता और यह संविधान
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। हमारे संविधान में भारत की आत्मा बसती है। इसी की बदौलत हर देशवासियों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति तथा उन्नति के समान अवसर ये मिल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। यह हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी रूप में इसको मनाया 2022 में सुशासन उत्थान वर्ष के रूप में हमने मनाया, अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया और अब इस 2023 को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं ताकि कोई भी गरीब आदमी स्वास्थ्य की चिंता उसको न रहे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कैसे वो निरोगी रहे। इस वर्ष का हमने महत्व इसके लिए किया है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पहले बीपीएल कार्ड केवल एक बार बना दिए जाते थे, हमने इसको डायनेमिक अर्थात अपने आप आय की जांच हो जाती है, उससे उसका बीपीएल कार्ड बनता है। और यदि कोई बीपीएल कार्ड 1,80,000 रुपए से आय से ऊपर चला जाता है वो व्यक्ति अपने आप एपीएल हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं का और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को घर बैठे ये मिलता है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक ये संदेश दिया समाज के सब वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए और हमने ये सब काम किए हैं। हमने विकास के नाते भी कोई कमियां नहीं छोड़ी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बनने की बात हो, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल ये बनाया जाए, इसका भी हमने योजना शुरू की है। क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से हमने 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इसकी योजना बनाई है। इसी प्रकार उद्योगों को लघु क्लस्टर के माध्यम से हर ब्लॉक में एक लघु क्लस्टर स्थापित हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर विधायक को विकास के नाते से हमने 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। हर विधायक को आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 2 करोड़ की वर्ष में राशि एक बार उपलब्ध होती है। हम किसी के भेदभाव किए बिना ये सब चीजें उनके लिए कर रहे हैं। भाई बहनों, हमारा प्रदेश ये हमारी युवा शक्ति इसका प्रतीक है और युवाओं की शक्ति को सही दिशा देने और क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करने के लिए शिक्षा प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा के लिए भी हर प्रकार के जो प्रबंध हैं वो किए हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो अथवा उच्च शिक्षा हो। रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति को स्किलिंग के नाते से भी हमने विशेष व्यवस्था की है। तो हमारी जो भावी पीढ़ी है
इसको संस्कार युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये घोषित की है। हरियाणा सबसे पहला प्रदेश इसमें है कि बजाय 2030 तक इसको ले जाने की बजाय 2025 तक हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू कर देंगे। केजी से लेकर के पीजी तक यूनिवर्सिटीज में ही स्कूली शिक्षा भी शुरू हो जाए, ऐसे हमारी 4 यूनिवर्सिटीज ने यह काम शुरू कर दिया है।